हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और लेक्चर करेंगे पैथोलॉजी का, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर का ही है, जिसमें हम लोग एक और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, निमोनिया के बारे में। ठीक है, तो निमोनिया हम लोगों ने बहुत सुना है। तो निमोनिया एक्चुअली होता क्या और ये कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, वो प्रॉपर डायग्राम के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इसमें प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह भी बना के आपको समझाने की कोशिश करी है, मैं आगे बताऊँगी इसमें। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर डायग्राम के साथ इसको पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट निमोनिया होती क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन होती है, लंग्स पैरेन्काइमा का हो सकती है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलरी डक्ट, एल्वोलरी सैक। मतलब ये जो हमारा एल्वोलाई हो गया, ठीक है, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स। उसी तरह ब्रोंक्यूल डक्ट होता है, एल्वोलरी डक्ट होता है, जो एल्वोलाई डक्ट मतलब एल्वोलाई के पास वाले जो डक्ट होते हैं उसको एल्वोलाई डक्ट बोलते हैं। तो उसमें भी इन्फ्लामेशन आ जाए, उसका ये जो पैरेन्काइमा है, ये जो पैरेन्काइमा है, एपिथेलियल सेल है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन क्यों आती है? क्योंकि उसमें फ्लूइड जो होता है भर जाता है। ठीक है, नॉर्मल एल्वोलाई है और ये जिसमें फ्लूइड भर गया है। ठीक है, एल्वोलाई में फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार से देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अनुसार से देखेंगे 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो इसका 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लोबार बोला जाता है, ब्रोंकियो निमोनिया बोला जाता है, इंटरस्टिशियल निमोनिया। 3 तरह का निमोनिया होती है, लोबार निमोनिया, ब्रोंकियो निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, 3 तरह की निमोनिया होती है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे लोबार निमोनिया। ठीक है, ये देखिए लोबार। तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि लोब्यूलर मतलब इसका एक लोब अफेक्टेड होता है। ये हमारा, हमको पता है कि ये हमारा कौन सा लंग्स है, राइट। ठीक है, ये कौन सा है, लेफ्ट। ठीक है, तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, 1 2 3, और इसमें 1 2। ठीक है, तो किसी एक लोब में अफेक्टेड होना। तो अगर बाइलेटरल भी होता है, यूनिलेटरल भी होता है। बाइलेटरल का मतलब हो गया कि दोनों लंग्स का 2 लोब अफेक्ट हो जाए। ठीक है, यूनिलेटरल का मतलब होता है कि एक ही लंग्स का एक लोब अफेक्ट हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी लोबुलर निमोनिया होती है कि उसका मतलब एल्वोलाई होता है उस खास लोब्यूल्स का, वो खास लोब का। ठीक है, ये क्या है, लोब। ठीक है, तो उस लोब का मतलब जो भी ब्रोंकाई है या फिर ब्रोंक्यूलर डक्ट है या फिर निमोनिया है, वो अफेक्टेड होता है, उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। जो भी एल्वोलाई रहेगा उसमें फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, उसमें फ्लूइड है, एक खास हो सकता है सिर्फ ये अफेक्टेड हो सकता है सिर्फ ये अफेक्टेड हो, कोई एक लोब अफेक्टेड होगा। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं लोबार निमोनिया। ठीक है, और उसी तरह ठीक होती है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है कि ये पूरे लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, पूरे लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेनली ये ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को मेनली इफेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ एल्वोलाई को भी इफेक्ट करता है, लेकिन पूरे एल्वोलाई को नहीं करेगा। जैसे मान लेते ये एल्वोलाई है तो इसमें कुछ कुछ को इफेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन ये मेनली ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये होल लंग्स में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एल्वोलाई को इफेक्ट किया, कुछ को नहीं किया, कुछ को किया, मतलब सबको नहीं करेगा, लेकिन ये ब्रोंक्यूल्स जो है इनको अफेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, थर्ड है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया होती है कि जो एल्वोलाई है उसके सराउंडिंग में, उसके बाहर के सराउंडिंग के एरिया को इफेक्ट करे। यहाँ पे क्या होगा कि फ्लूइड्स वगैरह आ जाए, सेरस फ्लूइड आ जाए, इन्फ्लामेटरी फ्लूइड्स आ जाए, मतलब न्यूट्रोफिल्स या फिर प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह आ जाए, ये सारी चीज़ें इधर आ जाए। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, इसके एल्वोलाई इफेक्ट नहीं करता है, एल्वोलाई के बीच का जो स्पेस है ना, वो स्पेस अफेक्टेड होता है, वहाँ फ्लूइड वगैरह आके भर जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ देखेंगे लोब्यूलर निमोनिया के बारे में। ठीक है, तो इन्वॉल्व्स ए पार्ट या फिर कुछ पार्ट होंगे या फिर इंटायर लोब या फिर दोनों लोब। मैंने जिस तरह से बताया कि हो सकता है कि ये लोब है, इसका थोड़ा सा कोई एक पार्ट भी अफेक्टेड हो सकता है, या फिर ये पूरा लोब अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, या फिर ये दोनों लंग्स का लोब अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ये मेनली कहाँ होता है, लोअर लोब्स में। ये मेनली लोअर लोब्स में क्यों? क्योंकि ये एयर फील्ड कैविटी नहीं बनाता है, इसमें क्या रहती है, फ्लूइड रहती है। तो फ्लूइड भाई भारी होता है ना, वजन होता है फ्लूइड में। ठीक है, कोई भी वजन रहता है तो वजन रहेगा तो नीचे की तरफ बैठेगा, तो ये मोस्टली लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है, मोस्टली ये लोअर लोब्स को। ठीक है, अपर लोब्स को कम करता है।
मेनली किसके द्वारा होता है? 90% जो होता है ये निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया के द्वारा कॉज होता है, ठीक है। नहीं तो अदर्स हेमोफिलस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा के द्वारा, सीडोमोनास निमोनिया के द्वारा, स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा भी अफेक्टेड होता है, ठीक है। इसका पैथोलॉजिकल चेंज को हम 4 स्टेजेज में डिवाइड किए हैं। इसका 4 स्टेज होता है। स्टेज ऑफ कंजेशन, स्टेज ऑफ हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग 1 बाई 1 एक प्रॉपर फिगर के साथ हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये 2 निमोनिया के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसका शॉर्ट है, ठीक है। तो फिर उसका देखते हैं ब्रोंकोनिमोनिया में मैं बताई हूँ कि वो मेनली किसको अफेक्ट करेगा? ब्रोंक्यूल्स को, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एल्वोलाई को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज होता है, एक जगह आके इकट्ठा होगा इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल लास्ट का जो ब्रोंक्यूल्स है इन सब में आके कोलोनाइज हो जाएगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा और वो अपने साथ साथ सराउंडिंग के एल्वोलाई को भी अफेक्ट कर देगा, ठीक है। ये मेनली बच्चों में होती है, ओल्ड एज में होता है या फिर कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक किसी बीमारी से इल है, ठीक है। इसका किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और निमोनोकोकाई के द्वारा, ठीक है। अब इसका देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेज। अगर हम लोग देखते हैं इस ये को तो कैसा नज़र आएगा, ठीक है। इसका पैथोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं तो ये जो है रेड और ग्रे कॉन्सोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को माइक्रोस्कोप वगैरह में रेड कलर का, ग्रे कलर का दिखाई देगा और पैचेज लाइक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, छोटे छोटे सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है, पैचेज लाइक। अफेक्टिंग 1 और मोर लोब को भी अफेक्ट कर सकता है। ड्राई ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे क्योंकि ये एल्वोलाई को अफेक्ट कर रहा है ना, थोड़े थोड़े एल्वोलाई को कर रहा है, पूरे एल्वोलाई को नहीं कर रहा है। तो पैचेज लाइक स्ट्रक्चर, ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। रेड कलर भी दिख सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्लूइड है उसमें, ठीक है। अगर आरबीसी वगैरह भी आ गया तो फिर वो मतलब रेड कलर नजर आएगा। एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स पहले हमने देखा कि इसमें क्या होती है कि ब्रोंक्यूल्स का लेयर हो या फिर एल्वोलाई पैरेन्काइमा हो, उसमें क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, वो नज़र आएगी। एल्व्यूलर सेप्टा थिकनिंग, ये जो एल्वोलाई होती है, ठीक है, ये इसका सेप्टा जो है ये, ठीक है, ये भी ठीक हो जाती है। क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। एल्व्यूलर सेप्टा थिकनिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। इंटरस्टिशियल निमोनिया में मैंने बताया कि ये क्या करेगा? 1 और बोथ लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ एल्वोलाई के बीच का स्पेस इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और फिर कॉजेटिव एजेंट में मोस्टली वायरस के द्वारा होता है। एडेनो वायरस, राइनो वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, निमोनियो इन्फ्लुएंजा वायरस, ये मेनली वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा? अब इस क्या होगा कि अगर मान लेते बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर इसमें जमा हो जाए तो लंग्स हमें भारी सा नजर आएगा, हेवी हो जाएगा लंग्स, कंजस्टिव हो जाएगा लंग्स, ठीक है। ब्लडी फ्लूइड, मतलब ब्लड लाइक फ्लूइड, रेड कलर का फ्लूइड वगैरह भी दिखाई दे सकता है, ब्लडी फ्लूइड भी आ सकता है इसमें। थिकनिंग और एल्वुलर वाल, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि एल्वुलर वाल क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लूइड है तो कहीं ना कहीं वो फ्लूइड अंदर भी जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो एल्वोलाई में भी जाएगा वो फ्लूइड और एल्वोलाई के वॉल को क्या कर देगा? ये ठीक कर देगा, ठीक है। एडिमा हो सकती है, फाइब्रोनोप्लास्ट वगैरह, इन्फ्लामेटरी न्यूट्रोफिल्स, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेशन क्या क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को नज़र आएगी जब हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका जो लास्ट है वो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ये देखे थे कि लोब्यूलर निमोनिया का जो ये 4 स्टेजेज है उसको 1 बाई 1 करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर, निमोनिया पहली बार कोई बैक्टीरिया हमारे या वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया है, लंग्स में गया है, तो सबसे फर्स्ट क्या करेगा? कंजशन करेगा। कंजशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। ये भी किसी एक पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, होल लंग्स को नहीं, होल लंग्स को भी कर सकता है, किसी एक पार्ट को भी कर सकता है, ठीक है। ये मोस्टली एक पार्ट को करता है, लोब्यूल्स, एक ही लोब्स को, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होंगे कि ये मान लेते हैं कि हमारा एल्वोलाई है, उसमें क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स,
या फिर माइक्रोफेजेज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। सेरस फ्लूड आ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे फ्लूड्स आ जाएंगे बाहर से, ठीक है। इन्फ्लिट्रेशन होगी और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे फ्लूड्स वगैरह आ जाते हैं, सेरस फ्लूड आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये हो सकता है कि कुछ स्लाइट अमाउंट में, इसमें ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी वगैरह नहीं आते हैं, बहुत कम ही आरबीसी रहते हैं, ठीक है। मोस्टली आरबीसी बाहर ही रहता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीनिशियस फ्लूड आ जाएगा, मतलब हमारे प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूड आ जाएंगे, ठीक है। सेरस फ्लूड जो कि है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह इसमें रहेंगे, बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया कंजशन, स्टेज ऑफ फर्स्ट हो गया कंजशन, जो कि 1 से 2 दिन तक रहता है, ठीक है। अब 3 से 4 दिन तक के अंदर में क्या होगा कि रेड हेपेटाइजेशन हो जाएगी। रेड हेपेटाइजेशन का मतलब हो गया कि लीवर जो हमारा, लीवर को आप लोग देखे होंगे तो लीवर आप लोग देखेंगे फिगर वगैरह में तो रेड कलर का दिखाया जाता है। हेपेटिक मतलब क्या होता है, हेपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर, ठीक है। तो लीवर रेड कलर का जो, तो इसमें क्या होगा, जो लोब्स अफेक्टेड होगा वो हमें रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। क्यों रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आरबीसीज आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो ये आरबीसीज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, अंदर आ जाते हैं एल्वोलाई में, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। इसमें फाइबर्स एक्सुडेट होते हैं, इसमें मतलब प्लाज्मा फाइबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजेन वगैरह इसमें आ जाएंगे, फाइबर्स वगैरह भी। आरबीसी बहुत ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देगा, रेड फ्रीम लीवर लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत फ्रीम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एकदम सॉलिड रेड की तरह स्ट्रक्चर वो दिखाई देगा, लीवर की तरह, ठीक है। और इसमें भी पैरेन्काइमा जो लेयर है, वॉल जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो 2 स्टेज में ठीक हो जाता है, इस स्टेज में ठीक नहीं रहता, सॉरी ये गलत मैंने मोटा बना दिया है, लेकिन इस स्टेज में ठीक नहीं होता है वॉल, ठीक है। लेकिन वही रेड और ग्रे हेपेटाइजेशन में ये जो पैरेन्काइमा लेयर जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रे, ठीक है, अब क्या है ग्रे 5 to 7 डेज के अंदर में आता है, ठीक है। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है कि ये जो रेड आरबीसी थे, ठीक है, तो ये आरबीसी धीरे धीरे रैप्चर होने लगते हैं, लाइज होने लगते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वहाँ न्यूट्रोफिल्स वगैरह मैक्रोफेज बच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह सिर्फ बच जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेज बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रे कलर का नज़र आता है, क्योंकि इसमें से आरबीसी अब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यहाँ पे मोस्टली क्या रहते हैं, अब न्यूट्रोफिल्स रहेंगे, मैक्रोफेजेज रहेगा, रैप्चर्ड आरबीसी, यानी आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो गया वो आरबीसी रहेगा, जिसकी वजह से ये ड्राई फ्रीम ग्रे कलर का दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से आरबीसी अब खत्म होने लगता है, आरबीसी का नंबर डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। ठीक उसी तरह लास्ट स्टेज है रिजोल्यूशन, जो कि 8वें दिन या फिर 4थे वीक तक दिखाई देता है, ठीक है। ये इसमें अब धीरे धीरे लंग्स जो है, जो लोब अफेक्टेड होता है वो ठीक होने लगता है, जिसमें अब स्लाइटली कुछ ही मतलब मैक्रोफेजेज बच जाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय कंडीशन में रहते हैं, और आरबीसी तो बिल्कुल ही नहीं रहता है इसमें, ठीक है। इसमें फ्यू मैक्रोफेजेज जाते हैं और लंग्स अब धीरे धीरे वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, तो ठीक है। तो ये रहा निमोनिया का प्रॉपर पैथोजेनेसिस वगैरह, और उसका पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी कैसे इफेक्ट करता है, क्या क्या चेंजेज होती है हमारे लंग्स में, तो ये प्रॉपर रहा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।